Hello everyone, let's discuss about double salts. डबल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं भाई? डबल सॉल्ट्स जो है वो दो सिंपल सॉल्ट सेम प्रोपोर्शन में लेने के बाद बनता है। ठीक है, सेम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मतलब कि सेम प्रोपोर्शन सेम अमाउंट के अंदर अगर दो सिंपल सॉल्ट लेते हैं और उनको कंबाइन कराते हैं तब जाके डबल सॉल्ट बनता है। तो इसको कैसे लिखोगे डेफिनेशन? द सॉल्ट्स formed by combination of two simple salts in simple molecular ratio. सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो मतलब कि मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर रेशियो के अंदर, मतलब कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा। एक बार देख लेते हैं कैमरा प्रॉपरली शो कर रहा है कि नहीं। थोड़ा इसको लेट मी चेंज। ओके, थोड़ा रफ दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिए, बाकी दिख तो रहा है अच्छे से। So the salts which formed by combination of two simple salts in simple molecular ratio. सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो के अंदर अगर दो सिंपल सॉल्ट्स को कंबाइन किया जाता है तब जाके डबल सॉल्ट बनता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हालांकि यहाँ कोई प्रिपरेशन नहीं आएगी क्योंकि प्रिपरेशन यहाँ पर इसका नहीं आएगा, हमें सिर्फ इसका बेसिक एग्जांपल देखना है कैसे बनता है। देखिए, जैसे कि मैं एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल लेता हूं, एक जो है अपना मोहर सॉल्ट। अब मोहर सॉल्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या है? एक होता है आयरन सल्फेट FeSO4 NH4SO4 और 6H2O NH4SO4 और 6H2O, ये उसका फॉर्मूला है। अब यहां देखो, जो डबल सॉल्ट है उसमें हमने लिखा था कि सिंपल सॉल्ट सिंपल मॉलिक्यूलर रेशियो में कंबाइन होंगे। FeSO4 है और NH4SO4 है, दोनों के अंदर सल्फेट और जो बाकी जो नॉन मेटल्स जो लगे हुए हैं, यहाँ जो मेटल लगा हुआ है ये इस तरह से प्रॉपरली अरेंज्ड है। इसके अंदर कहीं पर भी हम डिफरेंस नहीं देखेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई डिफरेंस है, और ये दोनों कंबाइन होकर एक डबल सॉल्ट बनाते हैं जिसको मोहर सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इसका कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से मोहर सॉल्ट के? FeSO4 और NH4SO4। वैसे अगर दूसरा एग्जांपल ले पोटास आलम या पोटेश एलम, जो आपको कहना हो। पोटेश एलम कैसे बनेगा? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और एक और कौन सा कंस्टिट्यूएंट होगा? Al2SO4 थ्राइस, और उसके साथ होगा 24 मोल ऑफ H2O। K2SO4 ये भी सॉल्ट है और Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, ये भी सेम है। तो ये कंस्टिट्यूएंट और ये कंस्टिट्यूएंट सिंपल रेशियो में लिया गया है। ये मत समझना कि यहाँ SO4 1 है, यहाँ SO4 3 है। रेशियो का मतलब है कि सेम प्रोपोर्शन में और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, लेकिन जो रेशियो है दोनों का वो सेम हो। ठीक है, जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो दोनों का सेम होना चाहिए। K2SO4 और Al2SO4 थ्राइस ये दोनों सॉल्ट है और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाया है? डबल सॉल्ट। ठीक है, ये और वाटर हमेशा रिलीज होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि डबल सॉल्ट्स के अंदर सारे वो आयंस होते हैं जो सिंपल सॉल्ट्स हम उसे कहते हैं। ये दोनों सिंपल सॉल्ट है, ये दोनों सिंपल सॉल्ट है, और इन दोनों के कंबाइन होने से ये सारे जो है डबल सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, इतना ही आपको बेसिकली यही चीजें आपको लिखनी होगी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, इस डबल सॉल्ट को एक और चीज, अगर इसको हम डिसोशिएट करते हैं, फर्निश करते हैं वाटर के अंदर, तो ये सारे आयंस बिखर जाएंगे। सारे आयंस क्या होंगे? बिखर जाएंगे।
एक पॉइंट लिख देते हैं। ये भी क्या लिखेंगे कि जैसे डबल सॉल्ट undergoes complete dissociation in किसके अंदर होगा? डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर होगा। complete dissociation in solution and furnish ions। वो जो ions मतलब कि ions of salts, जो सॉल्ट है उसके जो आयंस है वो सारे फर्निश कर देगा। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि FeSO4 और NH4 twice SO4 into 6H2O। ये आपके पास डबल सॉल्ट है। अभी इसको मैं पानी में डाल रहा हूं, तो ये जब वाटर में डिसोशिएट होगा, मतलब वाटर में जब इसको ऐड करेंगे तो ये नमक क्या होगा? डबल सॉल्ट क्या होगा? बिखर जाएगा। एक Fe जो है, यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +2 है। Fe प्लस, वो हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर क्लास में। Fe+2 में एक आयन निकलेगा, फिर वो होगा कि 2 NH4 हैं तो ये निकलेंगे 2 NH4, ठीक है, प्लस ये भी एक्वस लिखेंगे, या तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वाटर में डिसोसिएट हो रहा है तो एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर SO4 2SO4 ये भी निकलेगा, ठीक है, SO4 -2, 2 SO4 नहीं होगा, मुझे लगता है एक होगा, NH4 twice SO4 -2 और 6H2 तो वही का वही रहेगा। तो ये देखिए पानी में जब डालते हैं इस डबल सॉल्ट को तो सारे आयंस बिखर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। चलिए इतना ही है बेसिकली अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी फर्दर डिटेल्स में जाएंगे तो हम अब +2 की जो क्लासेस होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जब आप मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसके अंदर डबल सॉल्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी विल डिस्कस अबाउट मिक्स सॉल्ट। तब तक के लिए गुड बाय।